हेलो दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी लेकर आए हैं। राही, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 7 हिंदी कहानी में लगी हुई है। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसकी पूरी समीक्षा और इसका अध्ययन हम करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देख लेते हैं। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म होता है। 15 फरवरी 19। रचनाएं: सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं लिखी हैं। कितनी कविताएं? 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की है। इनके कहानी संग्रह हैं: बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। कहानी संग्रह 3 कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती 1932 में इनका आया, उसके 2 साल बाद उन्मादनी आता है और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब आता है सीधे साधे चित्र। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो इनका कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र है, इसी में हमारी कहानी राही संकलित की गई है। राही कहानी इसी में संकलित है। अब कविता संग्रह देख लेते हैं। मुकुल 1930, त्रिधारा 1930। मुकुल 1930, त्रिधारा दोनों ही, मुकुल और त्रिधारा दोनों इनके 1930 में कविता संग्रह आई थी। उसके बाद जीवनी आई, मिला तेज से तेज। इनकी जीवनी है मिला तेज से तेज। फिर हम अब आगे पढ़ लेते हैं राही कहानी की कुछ बिंदु जो हैं आगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन हम पूरी कहानी भी पढ़ेंगे। कहानी है की समीक्षा और सारांश इस प्रकार है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। गरीबों की कैसी पीड़ा है, वह कैसे जीवन जीते हैं, किस प्रकार उनको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, वही कहानी लिखी है। राही में वही चीजें दिखाई हैं सुभद्रा जी ने। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर भी व्यंग किया है। एक तरफ तो भूखा है व्यक्ति और उसको भूख के कारण, अपने पेट की भूख मिटाने के कारण चोरी करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, सत्याग्रही होने का नाटक करते हैं, उस सब पर भी उन्होंने व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सच्ची देशभक्ति क्या है? गरीबों का कष्ट निवारण करना ही सच्ची देशभक्ति है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। कहानी के पात्र: इस कहानी के 2 पात्र हैं, राही और अनीता। हमारी जब कहानी चलती है तो इसमें 2 ही पात्र आपको नजर आएंगे। एक राही है जो अनाज की गठरी की चोरी के कारण पकड़ी जाती है, और अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं राही कहानी, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और अनीता क्या सोचती है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफा कारागारों में भी, कारागार यानी जेलों में भी समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाली मोंगरेरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है। राही एक पात्र का नाम है, इसमें अनुभव लिखे हैं। भीख मांगने वाली जो मोंगरेरी जाति से संबंध रखने वाली औरत है, राही है उसका नाम, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी विवशता बताती है। मोंगरेरी जाति से संबंध रखती है राही, ध्यान रखना, और वह अनीता को अपनी विवशता बताती है। हवालात में दोनों की मुलाकात होती है। सत्याग्रही के साथ बातें करती है वह। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने की ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वह सपने में मोंगरेरी जाति की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार होता है। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता जेल से रिहा हो जाती है।
राही कहानी की शुरुआत दो पात्र राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। क्या बात उनमें शुरू होती है? पूछती है वह कौन? अनीता पूछ रही है राही को, तेरा नाम क्या है? राही, तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की है। तो तूने चोरी क्यों की? नाच की गठरी पूछती है क्यों चुराई, और नाच में कितना था? 5-6 सेर था। तो फिर वो पूछती है कि तूने ये चोरी क्यों की? मजदूरी करती, तब भी दिन भर 3-4 आने के पैसे मिल जाते। उसको कहती है कि तुम मजदूरी कर लेती, चोरी क्या करने की जरूरत थी? वो कहते हैं कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। ये बार बार जिक्र आ रहा है कि हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है इस लाइन को। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। अगर भीख नहीं मिलती है तो हम चोरी करते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं, क्योंकि मजदूरी हमें मिलती नहीं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। बहुत देर तक मांगने के बाद भी, बोझा ढोने के ये टोकरा लेकर बैठने रहने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, ना मजदूरी मिली ना कुछ खाने को मिला। पर सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आई। अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर मैं भागी, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसीलिए चोरी की, तो मजिस्ट्रेट सजा को कम कर देता। अनीता उसको कहती कि हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही कहती है, उसका बाप मर गया सरकार। क्या कहती है? कि उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। और बच्चों का कोई नहीं है, जेल में पिटाई के कारण अस्पताल में मर गया, जेल वालों ने उसको मारा। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अब वो उसको कहती है कि वो जेल क्यों आया था। राही उसको बताती है कि एक दिन ऐसे ही किसी पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, उसी का उसने बदला लिया और 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। पुलिस वाले का जो झगड़ा हुआ उसके कारण उसके घर वाले को पुलिस ने पकड़ा, 109 में उसका चालान काटा, सजा दी और फिर वो वहीं मर गया। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता उसे भेज देती है कि तू जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी, देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे माताओं बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी जो जेल आकर सचमुच जेल का जीवन में कष्ट उठाती हैं। दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। फिर भी हमें संतोष नहीं, हम ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर कांग्रेस की अ, स- सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता ये सारी चीजें सोच रही थी कि हमें कितनी सत्ता मिल जाती है
और सब कुछ मिलता है। लेकिन सच्चा सत्याग्रह तो ये लोग कर रहे हैं जो बेचारे इतनी दिक्कत में जेल में रहते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात-बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही सब कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्टों का निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का पर्दा इनकी आंखों पर, किसानों की दुर्दशा से हम थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास तो ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का पर्दा इनकी आँखों पर है कि चोरी करना और भीख की होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख माँगना उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान इन सब का क्या अर्थ है? वह अपने आप से बातें कर रही है और उस मांगलेरी जाति की महिला के बारे में सोच रही है कि इन लोगों का आखिर जीवन ऐसा क्यों है? पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता का जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्त का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मोंगरेरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा-सा आश्रम खोल लिया है। मोंगरेरी जाति के गाँव में गई वह और वहाँ उसने एक छोटा-सा आश्रम खोल लिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियाँ सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या होता है सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे-छोटा अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेल में आकर जगा दिया और बोली, "आपके पिता बीमार हैं, आपको बिना शर्त के छोड़ा जा रहा है।" अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेके घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति, सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। वह अपने स्वप्न को लेकर चली जाती है एक मधुर कल्पना के साथ कि वह अब जाकर उन बच्चों को सँभालेगी, उन लोगों के लिए काम करेगी और यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति, सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।